आजकल सभी माता पिताओं की ये इच्छा होती है अपने बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भेजें और हो सके तो करियर भी वो वहीं बना ले। पर इसके लिए कुछ योगों का होना कुंडली में ज़रूरी होता है। अगर वो योग होंगे तो संभव होगा, नहीं तो माता पिताओं की इच्छाएं रह जाती हैं। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि विदेश में पढ़ाई भी हो सके, करियर भी बन सके, या सिर्फ पढ़ाई होगी या करियर विदेश में होगा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल में आपका स्वागत है। पहले हम समझते हैं कि कुंडली में विदेश के जाने के योग क्या होते हैं। देखिए, चौथा भाव जो कुंडली का होता है वह होता है घर के सुख का, यानी घर से संबंधित जो भी सुख वगैरह मिलना है। और कुंडली का 12वां भाव जो होता है वह होता है विदेश। तो यदि चौथे भाव और 12वें भाव का आपस में संबंध हो, म्यूचुअल रिलेशन हो, तो यह एक इंडिकेट करता है कि कोई भी नेटिव विदेश आता जाता होगा। साथ ही इसकी और भी कुंडलियाँ देखनी होती है, उसे फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। 5वां भाव होता है कुंडली में पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का। तो यदि 5वें भाव का संबंध विदेश से आ जाए या 12वें भाव से आ जाए तो वह दिखाता है कि पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। वैसे इस योग के दो मतलब निकाले जाते हैं, संतान से संबंधित कोई परेशानी या संतान विदेश में पढ़ने जा रही है। ये तो हुआ पढ़ाई से संबंधित। अब यदि किसी की कुंडली में दशम भाव 10th हाउस 10th लॉर्ड 12th हाउस से संबंध बनाए या 12th हाउस का संबंध 10वें भाव से आ जाए तो यह दिखाता है कि इस व्यक्ति की आय विदेश से होगी। या तो विदेश जाके कमाएगा या विदेशी किसी कंपनी से धन कमाएगा। तो यदि 4th हाउस 10th हाउस और 12th हाउस का रिलेशन हो तो व्यक्ति विदेश जाकर धन कमाता है। इसे हम एक कुंडली की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक कुंभ लगन की कुंडली है जिसका 10th लॉर्ड मंगल है और वह 12th हाउस में जाकर बैठा है 6th लॉर्ड के साथ। छठा भाव सर्विस का भी होता है, 10वां भाव कैरियर का होता है। तो यह क्लू देता है कि क्या इस व्यक्ति को विदेश से कमाई हो रही है। 12th लॉर्ड यहाँ पर तीसरे भाव में मेष राशि में बैठा है और 10th लॉर्ड मंगल और छठे भाव के स्वामी शनि को दिखाता है। तो यह दिखाता है कि यह व्यक्ति अपना घर छोड़कर काम धंधे के सिलसिले में विदेश जा सकता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि ऐसा कब होगा। तो यह कब होगा जब 10वें भाव की ग्रह की दशा आए या 12वें घर के ग्रह की दशा आए। इस व्यक्ति को 2009 में शनि की दशा मिली। शनि तीसरे घर में बैठा है, 10th लॉर्ड मंगल को देखता है, साथ ही साथ छठे भाव का स्वामी, छठा भाव जो होता है वह नौकरी का होता है। तो यह व्यक्ति नौकरी करने के लिए विदेश गया। जैसा कि हमने बात की भी संबंधों के बारे में कि उनका 10वें भाव का 12वें भाव का संबंध हो, इसका मतलब यह होता है कि यदि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी 10म भाव में बैठ जाए या 10th लॉर्ड और 12th लॉर्ड इकट्ठे बैठ जाएं, चाहे 10वें भाव में या 12वें भाव में, तो ये दिखाते हैं विदेश से आय दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर विदेश जाकर कोई कमा रहा है तो उसके लिए कुंडली का चौथे भाव का भी इनके साथ एस्पेक्ट करना, साथ में बैठना, 12th लॉर्ड का 10th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति अपने घर पे ही रहकर या देश में ही रहकर विदेश से कमाई करता है। हमने इस कुंडली में देखा कि 10th लॉर्ड मंगल 12th हाउस में जाकर बैठ गया। तो 12वां भाव जैसे बताया कि विदेश का होता है। इसके साथ ही साथ हम एक दूसरी और वर्ग कुंडली होती है दशमांश,
उसका भी देखना बहुत ज़रूरी होता है अगर बहुत डीपली किसी को एनालाइज करना हो तो आपने आज समझा होगा कि यदि विदेश पढ़ाई के लिए भेजना है तो कहीं भी आपको किसी भी मोबाइल में ऐप मिल जाती हैं जिसमें कुंडली बड़े बड़े आराम से फ्री में आप बना सकती हैं। तो 5वें भाव का संबंध यदि पढ़ाई के समय 12वें भाव से आ रहा है तो वह विदेश पढ़ने के लिए जा सकता है। आपके मन में यदि इच्छा है बच्चे को विदेश भेजने की तो आप कोशिश कर सकते हैं। यदि आप विदेश में जाकर कमाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली को आराम से देख सकते हैं। यदि 10वें भाव का संबंध आपका विदेश से आ रहा है, इसका मतलब है 12वें भाव से आ रहा है, या 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है, और आराम से आप कुंडली में यह भी देख सकते हैं कि दशा कौन सी है। दशा भी अगर इन्हीं ग्रहों से संबंध रखती है, यानी इन्हीं ग्रहों की दशा है, तो आपका विदेश जाना निश्चित है। तो आगे भी हमारे साथ इस तरह की कुछ वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।